1 साल पहले जिस इलाके से रूस ने यूक्रेन पर बमबारी शुरू की थी, एक बार फिर से वही इलाका सुलग उठा है। बारूदी सुनामी दस्तक देने वाली है। काले सागर में लाल लपटें उठने वाली हैं, क्योंकि 2 महाशक्तियां आपस में टकरा सकती हैं। काले सागर में रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। करीब 1 हफ्ते पहले ड्रोन को लेकर शुरू हुई तनातनी अब महायुद्ध में बदलने वाली है, क्योंकि अमेरिका लगातार अपने ड्रोन रूस की समुद्री सीमा के पास भेज रहा है। वहीं रूस के फाइटर जेट भी ड्रोन के शिकार को बेताब हैं। इस बीच पुतिन ने खुला ऐलान कर दिया, अगर अमेरिका मनमानी करता रहा तो रूस हाइपरसोनिक हथियारों से हाहाकार मचा देगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। काले सागर में बारूदी सुनामी, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तूफानी। काले सागर में लाल सेना तैयार, अमेरिका करेगा एटमी पलटवार। पुतिन के पास हाइपरसोनिक ट्रिगर, यूएस में बजा वर्ल्ड वॉर अलार्म। जहां से यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई थी, अब वही जगह दोबारा युद्ध का केंद्र बन चुकी है। लेकिन इस बार आमने सामने दुनिया की 2 सुपर पावर हैं, जो एक दूसरे को समंदर में डुबोने को बेताब हैं। साफ है कि पुतिन जहां यूक्रेन को बर्बाद करने का मंसूबा पाले हुए हैं और दूसरी तरफ उसके हर हमदर्द से टकराने को तैयार है, फिर चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। तो क्या यूक्रेन से रूस संभल नहीं रहा, इसलिए अब अमेरिका को जंग में कूदना पड़ा है? या अमेरिका सही मौके का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही रूस कमजोर पड़े वो जंग में कूद पड़े? वैसे भी पिछले हफ्ते भर में जो तेवर अमेरिका ने दिखाए हैं, वो साफ जताते हैं कि अब अमेरिका इसे अपनी जंग मानकर आगे बढ़ रहा है। चौदह मार्च को अमेरिका की सेना के यूरोपीय कमान ने बताया कि काला सागर के ऊपर एक रूसी सुखोई 27 लड़ाकू विमान अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन से टकरा गया। बाद में इसे रूस की जानबूझकर की गई हरकत बताया गया, लेकिन अमेरिका ने उसके ठीक 3 दिन बाद ब्लैक सी में फिर से अपना ड्रोन भेज दिया। इस बार अमेरिका ने RQ-4 ग्लोबल हॉक भेजा। अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया था कि उसके फाइटर जेट ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया, जिसे रूस ने अमेरिका की पैंतरेबाजी कहा। हालांकि अमेरिका ने इसके बाद वीडियो जारी करके रूस के मंसूबे सबके सामने ला दिए और फिर उसके बाद पुतिन ने हाइपरसोनिक धमकी दे डाली। इसका एक सीधा सा मतलब है कि जो वॉर अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच चल रही थी, उसमें अब अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है। जब 6 दिन पहले रूसी जेट से ड्रोन टकराया तो अमेरिका ने इसे रूस की हरकत बताया, जिस पर रूस ने टकराने की बात मानी, जबकि बाद में यह सामने आया था कि रूसी जेट ने जानबूझकर फ्यूल ड्रोन पर गिराया था। इस घटना पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि रूस की सीमा के पास आए अमेरिकी ड्रोन का रूसी जेट ने पीछा किया। इसके बाद ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बात वही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने फिर से हिमाकत दिखाकर तय कर लिया कि वो काले सागर में रूस की बादशाहत खत्म करके ही दम लेगा।
इसके लिए अमेरिका ने एक साथ 3 काम किए हैं। काले सागर में स्पाई ड्रोन भेजकर रूस को चैलेंज किया। इसी बीच यूक्रेन को एक और सैन्य सहायता का ऐलान कर दिया। इसके अलावा काले सागर में अपने वॉरशिप को अलर्ट मोड पर कर दिया। यानी अमेरिका समंदर और आसमान दोनों तरफ से रूस के खिलाफ तैयारी कर चुका है, जबकि जमीन पर यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। अब बात आती है रूस की, तो क्या रूस खामोश रहेगा? वो अमेरिका को आग उगलने का मौका देगा? यानी अमेरिका रशिया से भिड़ंत को तैयार है, जबकि अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि रूसी जेट उस इलाके में गश्त लगाते हैं। फिर भी ड्रोन भेजकर अमेरिका रूस को लगातार उकसा रहा है, जिससे रूस डायरेक्ट अटैक करे और अमेरिका इसे उसके खिलाफ जंग की शुरुआत बताकर बड़ा हमला कर दे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।